आज हम भक्तांबर स्तोत्र के 23वें काव्य को अर्थ सहित पढ़ेंगे। हर वीडियो के अंत में मैं उसी काव्य से संबंधित आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। चलो पढ़ते हैं। त्वमामनन्ति मुन्ये परमं पुमांसे मादित्यवर्णे ममिलं तमसे पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नन्ये शिवे शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। शब्दों के अर्थ को पढ़ते हैं। त्वामामनन्ति, इसमें संधि है त्वाम प्लस आमनन्ति। त्वाम माने आपको, आमनन्ति माने मानते हैं। त्वाम माने आपको, आमनन्ति माने मानते हैं। मुन्य माने मुनि लोग, ज्ञानी लोग। परमम परम महान। पुमांसम, पुमांसम माने पुरुष, पुमांसम। फिर पुमांसम आदित्य, फिर संधि है यहाँ पुमांसम आदित्य। आदित्य माने सूर्य। वर्णम, वर्णम माने कांति। अमलम, अमलम, अमलम माने दोष रहित। राग द्वेष रूपी जो दोष है उस दोष रहित। तमसे माने अंधकार। पुरस्तात, पुरस्तात माने परे। अंधकार नष्ट हो गया, अंधकार से परे हैं, अंधकार नहीं है। त्वामा, त्वामा फिर इसमें संधि है त्वामा में त्वाम प्लस एव, त्वाम प्लस एव, आप ही, आपकी ही। सम्यक, फिर सम्यक उपलब्ध में संधि है सम्यक उपलब्ध्य। सम्यक माने पूर्ण रूप से, भली भांति, मन वचन काय की एक रूपता से। उपलब्ध माने प्राप्त होती है, प्राप्त होकर। जयंती, जयती, जयंती नहीं सॉरी, जयंती जीत लेते हैं। जय माने जीतना, जीत लेते हैं, बहुवचन है। मृत्युम, मृत्यु को। किसको जीत लेते हैं? मृत्यु को। नान्य, न अन्य, अन्य कोई नहीं। शिव, शिवे माने कल्याणकारी, शिवे माने कल्याणकारी। शिव पदस्य, मोक्ष का, मोक्ष पद का मार्ग। शिव पदस्य मोक्ष पद का, फिर आगे है पंथा। पंथा माने मार्ग, मोक्ष पद को प्राप्त करने का मार्ग। शिव दो बार है, एक बार शिवे है, एक बार शिव है। पहले वाले शिव का अर्थ है कल्याणकारी और दूसरे वाले शिव का अर्थ है मोक्ष। मोक्ष पद को प्राप्त करने का मार्ग। पंथा माने मार्ग। शब्दों के अर्थ शायद समझ में आ गए। त्वामा मनंती, आपको मानते हैं। त्वाम प्लस आमनंती। मुन्य, ज्ञानी लोग। परम पुमांसम, परम पुरुष, अलौकिक पुरुष, महान पुरुष। क्यों मानते हैं? आदित्य वर्णम, आपके मिथ्या मोह का नाश हो गया है, आपके किसी प्रकार का मोह नहीं है, तो आपको कैसा मानते हैं? सूर्य के समान। सूर्य कैसा होता है? वर्णम, महान कांति वाला। सूर्य के समान महान कांति वाला। मिथ्या मोह का नाश, इसमें ये अर्थ नहीं है मिथ्या मोह वगैरह का, ये लगाया गया अर्थ के लिए कि मिथ्या मोह का नाश हो जाने के कारण जो ज्ञानी लोग हैं, मुनि लोग हैं, वो आपको परम पुरुष मानते हैं। और क्यों मानते हैं आपको परम पुरुष? अम्लम, अम्लम माने मल रहित। राग द्वेष रूपी जो मल है उससे रहित हो। राग द्वेष रूपी अंधकार से, तम से भी है, तम से माने अंधकार। राग द्वेष रूपी मल रहित होने से, राग द्वेष रूपी अंधकार से परे हो आप। परम पुरुष मानने का कारण भी तो होगा ना कोई। क्यों मुनि लोग, क्यों ज्ञानी लोग आपको परम पुरुष मानते हैं? क्योंकि आप त्वाम एव, आपकी ही,
त्वाम माने आप, ए माने ही, आपकी ही सम्यक उपलब्धि है, यानी आपको ही, आपकी ही सम्यक रूप से, भली भांति रूप से भक्ति करने से, आपकी भक्ति करने से, उपलब्धि माने आपको प्राप्त करने से। आपको प्राप्त करने का क्या अर्थ हुआ? आपकी भक्ति करने से, आपका गुणगान करने से क्या हो जाता है? आपको प्राप्त करने से कि लोग जो हैं, जना जयंती मृत्युम, जिन्होंने सम्यक रूप से आपको प्राप्त कर लिया है, सम्यक रूप से भली भांति आपकी भक्ति कर ली है, वो मृत्यु को भी जीत लेते हैं, यानी उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली है। मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? मृत्यु तो आएगी सबको एक दिन, तो कैसे करी है मृत्यु? ना अन्य शिव है शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। मुनीन्द्र सुर में आ गया, हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, हे भगवान, अन्य कोई भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना यानी मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष को मृत्यु नहीं बोलते, मृत्यु तो होती है जो संसार में पड़े हुए लोगों की मृत्यु हो जाती है। जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं उनका तो मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है, वो मृत्यु नहीं होती है, उसको मृत्यु महोत्सव बोलते हैं। वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर, उनका जन्म मरण खत्म हो जाता है, उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो उसको मृत्यु नहीं मोक्ष बोलेंगे। तो हे मुनीन्द्र, मुनीन्द्र ऊपर सबसे पहले शुरू हो जाएगा, हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, हे भगवान। जो ज्ञानी लोग हैं वो आपको, क्योंकि आपके मिथ्या मोह का नाश हो गया है, इसलिए वो आपको सूर्य की कांति के समान, और आपके राग देशी मल से रहित हैं आप। राग देशी मल का जो अज्ञान रूपी अंधकार है, मल देश से रहित अज्ञान रूपी अंधकार से आप परे हो, तो इसलिए आपको वो परम पुरुष मानते हैं। अंधकार कौन सा है? अज्ञान रूपी। मल कौन सा है? राग देश रूपी। और किसका नाश किया है? मिथ्या मोह का। अम्लम किसका? अम्लम कौन सा है? राग देश रूपी। वैसा मल नहीं है कोई, राग देश रूपी मल से रहित हो, अज्ञान रूपी अंधकार से रहित हो, इसलिए आपको परम पुरुष मानते हैं। जिसने त्वामेव, आपको ही सम्यक रूप से प्राप्त कर लिया है, यानी आपकी सम्यक रूप से भक्ति पूर्वक आपको प्राप्त कर लिया है, वो मृत्यु को जीत लेते हैं। नन्हे शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का इससे अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है सिवाय आपको प्राप्त करने के, यानी सम्यक रूप से आपकी भक्ति करने के, सम्यक रूप से आपकी भक्ति करने। भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हमारा आज का क्वेश्चन है, अम्लम कौन से मल से रहित हैं भगवान? भगवान को कौन से मल से रहित बताया है? अम्लम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप इस जैन धर्म जानिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।